नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 13, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, सेट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, डाइट, केवीएस, एनवीएस, जीडीसी, जीआईसी, टीएसएस, एसबी, आरपीएससी, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 13। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। आज की इस वीडियो का प्रश्न रहता है, छार उठाए लेन्ह एक मुंठी, दिन्ह उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? विकल्प है पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या फिर रामचरित मानस। सही आंसर क्या होगा? एलटी हिंदी 2018 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सही आंसर बताइए। छार उठाए लेन्ह एक मुंठी, दिन्ह उड़ाई पृथ्वी झूठी। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि पद्मावत इसका सही आंसर रहेगा। क्या होगा? पद्मावत इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? विकल्प है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर हंसावली। सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सही आंसर बताइए। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि मृगावती। मृगावती जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना जो है मृगावती को मानते हैं, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? विकल्प है हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। किसकी रचना जो है कासिम शाह है? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर जो रचना रहती है कासिम शाह की, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। विकल्प दिए गए हैं, इनमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इनमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, या फिर पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये इसका आंसर रहेगा। पद्मावत के बारे में सही नहीं है। क्या नहीं है? पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? विकल्प है राम भक्ति काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर ज्ञानश्री काव्यधारा। सही आंसर क्या होगा? भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि सूफी काव्यधारा। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो वो किया गया है सूफी काव्यधारा में, यानी बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये जो है पंक्ति किस बोली में है? विकल्प है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर बुंदेली। सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा इसका जो है अवधी। अवधी भाषा में यह जो है पंक्ति रहती है, यानी सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7।
प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन जो है प्रेम मार्गी कवि नहीं है? विकल्प है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था यह क्वेश्चन। बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका सूरदास। सूरदास जो है प्रेम मार्गी जो है कवि नहीं है, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चंदाइन के रचयिता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट 2004 और यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह पूछा गया था। चंदाइन के रचयिता है, कौन है? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। सही आंसर क्या होगा इसका? चंदाइन के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि मुल्ला दाऊद जो है चंदाइन के रचयिता है। कौन है? मुल्ला दाऊद चंदाइन के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पद्मावत है, पद्मावत है क्या है? पद्मावत विकल्प है एक त्रासदी है, मुक्त काव्य है, गेह काव्य है या फिर आत्म व्यक्तव्य है, क्या है? पद्मावत है, पद्मावत क्या है? तो विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। सही उत्तर होगा इसका ए, यानी कि एक त्रासदी है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, यानी ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कहरानामा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। कहरानामा जो है किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जायसी की रचना रहती है कहरानामा। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चित्रावली किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? विकल्प है उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। चित्रावली किसकी रचना है? तो सही आंसर रहेगा इसका जो है उस्मान, उस्मान की रचना रहती है चित्रावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पद्मावत की विधा है, क्या है पद्मावत की विधा? विकल्प है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर सभी। क्या होगा इसका आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया था। पद्मावत की विधा है, क्या है? तो सही आंसर होगा इसका प्रबंध काव्य, यानी कि प्रबंध काव्य जो है पद्मावत की विधा रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार बताइए, कौन है ज्ञानदीप का रचनाकार? विकल्प है उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर शेख नबी। सही आंसर क्या होगा इसका? ज्ञानदीप के रचनाकार है निम्न में से कौन है? तो सही आंसर होगा इसका जो है विकल्प नंबर डी, शेख नबी। शेख नबी जो है ज्ञानदीप के रचनाकार रहते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मधुमालती के रचनाकार है, विकल्प है मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। सही आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया था प्रश्न कि मधुमालती के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा इसका जो है मंझन, मंझन की रचना है जो है मधुमालती। तो मधुमालती किसके रचनाकार कौन है? मंझन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान। सही आंसर बताइए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सी विशेषता गलत है? उस गलत विशेषता को चुनिए। विकल्प दिए गए हैं, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2001 में पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है विकल्प नंबर ए, यानी कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, निम्न में से कौन सा वह जो है कवि है? विकल्प है कबीर, सूरदास, तुलसी या फिर जायसी। तो सही आंसर होगा इसका जायसी, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। सिर्फ अवधी भाषा में ही इन्होंने जो है रचना की, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रोजतुल हकायक के रचयिता है। रोजतुल हकायक के रचयिता है कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। तो सही आंसर होगा इसका जो है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है जो है रोजतुल हकायक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? किसको मिला था उपालंब सुनने को? हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? विकल्प है जायसी, उस्मान, शेख नबी या फिर नूर मोहम्मद। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नूर मोहम्मद जो है इसका सही उत्तर होगा। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध सुनने को मिला था? तो ये वो मिला था नूर मोहम्मद को, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है रचना और रचनाकार के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है चंदाइन। चंदाइन का रहता है 1379। मृगावती का रहता है जो है 1503 ईस्वी। मधुमालती का रहता है 1545 और पद्मावत का रहता है 1540। इस तरह से इसका आंसर होना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 21 यानी कि 21 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमा खयानक काव्य की रचना नहीं की है? विकल्प है मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या फिर अब्दुल कादिर। सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कवियों में से किसने प्रेमा खयानक काव्य की रचना नहीं की है? तो सही उत्तर होगा इसका जो है अब्दुल कादिर। इसने जो है क्या नहीं की है? प्रेमा खयानक काव्य की रचना। अब्दुल कादिर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारों छार के, कहा की पवन उड़ाव, मकू ते ही मारंग उड़ी परे, कंत धैर्य जहाँ पाम। ये जो इसका जो विकल्प दिए गए हैं अभिलाषा, उदेग, उन्माद या स्मृति। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि अभिलाषा इसका सही उत्तर होगा। यह तंजारो छारे के, कहाँ की पवन उड़ाव, मक्कू ते ही मारंग उड़ी परे, कंत धैर्य जहाँ पाँव, जहाँ पाँव, जहाँ पाँव। तो ये है अभिलाषा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मोहिका हंसे ही की कोहरही किसने किससे कहा है? मोहिका हंसेसी की कोहरही किसने किसको कहा है? विकल्प है केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से या फिर सूरदास ने बलबचारी से। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि जायसी ने शेरशाह से कहा। मोहिका हंसेसी की कोहरही किसने किससे कहा है? जायसी ने शेरशाह से कहा है, यानी सी इसका सही आंसर है। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है किसने की है? विकल्प है जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या फिर कबीर। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा जो है किसने की है? विकल्प है जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या फिर कबीर। तो सही उत्तर होगा इसका मंसूर। मंसूर ने की थी ये अनलक, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी मंसूर ने। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है?
कुतुबन के गुरु का नाम बताइए। यानी विकल्प दिए गए हैं सैयद अशरफ दामू, मेहंदी बुरहान या फिर शेख बुरहान। सही आंसर क्या होगा? दिल्ली के भी पीजीटी 2015 में पूछा गया था प्रश्न। सही आंसर बताइए, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो सही उत्तर है इसका जो रहता है विकल्प नंबर डी, यानी कि शेख बुरहान जो है कुतुबन के गुरु का नाम था। क्या था? शेख बुरहान। तो इस तरह से हमने जो है आज जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल भाग 13 को जो है कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे और पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती हुई, हिंदी साहित्य भक्तिकाल 13। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी हिंदी साहित्य भक्तिकाल भाग 14, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा। उसमें हमारे जो है आगे के प्रश्न रहेंगे।